In my previous video, I have explained you about your EVS first chapter. EVS बुक आप लोग के पास होनी चाहिए. EVS फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ माई सेल्फ. माई सेल्फ के बारे में मैंने आपको बताया था. आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स ज़रूर रखिए अपने पास जब भी मैं आपको समझा रही हूँ, सो दैट आपको समझने में आसानी हो जो भी मैं समझा रही हूँ. अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. बुक्स जिसने नहीं लिए हैं बुक्स परचेज कर लीजिए. बुक्स अवेलेबल है स्कूल में एंड वी आर गिविंग आवर बेस्ट, सो यू ऑल्सो गिव योर बेस्ट स्टूडेंट्स. ओके, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आप लोग इतना पढ़िए और इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश बहुत ट्राई करिए. वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है उसकी मीनिंग याद करिए तो आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा. अपने बुक की रीडिंग करिए. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने बुक्स की रीडिंग करिए. ठीक है, बुक रीडिंग से क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है. ओके, एंड यू ऑल विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड व्हेन स्कूल विल reopen that time you all will be able to talk to me in English because I don't allow Hindi in my school. I hope you all remember this. Okay, now let's start. First chapter, myself. I explained you myself. What is myself? Myself is whatever things about me. मेरे बारे में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, मेरी अच्छा बुरा, मेरे फेवरेट, मेरे हॉबीज़, सारी चीज़ें क्या होता है माई सेल्फ. मेरे स्कूल के बारे में अगर मैं कोई भी बात बता रही हूँ, जैसे कि मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरे देश भारत है, मेरे देश भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं. लाइक उत्तर प्रदेश, आई लिव इन उत्तर प्रदेश स्टेट, हमारा क्या है उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, हु इज़ द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज़ मिस्टर योगी आदित्यनाथ. इस तरह से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैं अपने बारे में बता रही हूँ सिर्फ वो मुझसे जुड़ी हुई है, क्योंकि वो क्या है उत्तर प्रदेश में ही मैं रहती हूँ और वो हमारे सीएम हैं. सो इट मीन्स ही इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मी. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं माई सेल्फ में आ जाती हैं. स्कूल, हम जहाँ पढ़ने जाते हैं, मेरे स्कूल का नाम क्या है, संस्कार सागर पब्लिक स्कूल, राइट. सो ये सारी चीज़ें माई सेल्फ में आ जाती हैं. संस्कार सागर पब्लिक स्कूल की सारी स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए. ओके, नाउ few things I told you in my previous class that living things and non living things. दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी. फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या होती है, वो चीज़ें जो ग्रो करती है, बढ़ती हैं, जो सांस लेती है, खाना खाती है, ठीक है, बातें करती है, यहाँ से वहाँ चलती हैं, वो सारी क्या होती हैं लिविंग थिंग्स होती है. ऐसा उनमें जान होता है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स लिविंग थिंग है या नहीं, क्योंकि वो तो चलता नहीं है, खाना भी नहीं खाता है. खाना खाता है, ऑफकोर्स खाता है, उसका एक प्रोसेस होता है. ठीक है, वो आप लोग बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे फूड वो खुद बनाता है और खाता है. ठीक है, बट मूव नहीं करते यहाँ से. पर प्लांट क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, छोटे से बड़े होते हैं. सो प्लांट भी लिविंग थिंग है. वी ह्यूमन बींग लिविंग थिंग है. एनिमल्स लिविंग बींग है. ओके, इंसेक्ट्स लिविंग बींग है. वाटर एनिमल्स लिविंग बींग है. ये सारे क्या है लिविंग बींग्स है. नाउ नॉन लिविंग बींग्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जो ना सांस लेते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना बढ़ते हैं, साइज में ग्रो नहीं होते हैं. ओके, सो दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग. फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, यस, फैन, टेबल, पेन, चेयर. ओके, ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. ब्लैक बोर्ड नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है, तो नॉन लिविंग ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये भी हमारे माई सेल्फ में आ जाएंगे. किस तरह से, जैसे कि अगर माई सेल्फ मैं बता रही हूँ कि मेरे बारे में, मेरे आसपास क्या है, पौधे हैं, पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो वो भी मुझसे ही, माई सेल्फ से ही रिलेटेड है, मुझसे ही रिलेटेड. क्यों, बिकॉज हम पौधों से जो मेडिसिन्स आती हैं, कुछ पौधों से हम खाना खाते हैं, लाइक वेजिटेबल मिलते हैं, कुछ पौधों से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, कुछ से परफ्यूम मिलती हैं. सो प्लांट्स से भी हम रिलेटेड है. ओके, नाउ एनिमल्स से भी रिलेटेड है. एनिमल्स से मिल्क मिलता है, मीट खाते हैं हम, राइट. एनिमल्स का काउडंग यूज़ होता है टू बर्न फायर, हाँ, आग जलाने में, चूल्हा जलाने में गाँव में इस्तेमाल होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं माई सेल्फ से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो हमसे, मुझसे रिलेटेड है. ओके, नाउ आपको मैंने बताया था मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगी. सो ओपन पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 ओपन करिए आप अपने बुक का. ओके, एंड कमेंट करिए इफ यू हैव ओपन इट. यस, वेरी गुड.
यस यस, ओके गुड स्टूडेंट्स। नाउ देखो वहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स दैट ग्रो। 5 थिंग्स के नाम बताने हैं जो कि बढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट वन वी आर गोइंग टू राइट। फर्स्ट वन इज, एक पहला एग्जाम्पल होगा, प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स, राइट, ह्यूमन बीइंग, कितने हो गए? 3। इंसेक्ट्स ग्रो करते हैं, इंसेक्ट्स 4 हो गए। एंड 5th वन इज क्या होंगे? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन भी हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फिर और यस वाटर एनिमल्स भी आप लिख सकते हैं, वाटर एनिमल्स। फिर एक और आप लिख सकते हैं, अगर आप वाटर, या तो वाटर एनिमल्स लिख लीजिए या फिर बर्ड्स लिख लीजिए। ओके, नाउ दिस वन विल, डोंट राइट नंबर 6, जस्ट 5 में ही आप वाटर एनिमल या फिर बर्ड्स लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स दैट डोंट ग्रो, जो कि बढ़ते नहीं हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो नाम लिखे हैं सारे बढ़ते हैं। प्लांट्स छोटे हम पौधे लगाते हैं, धीरे धीरे करके वो बड़े होते हैं, राइट, तो वो बढ़ते हैं। एनिमल्स भी बड़े होते हैं, बच्चा पहले बहुत छोटा होता है, अंडे से निकलता है, फिर धीरे धीरे करके वो मुर्गी बन जाता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी पहले बच्चे होते हैं, धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। इंसेक्ट भी ग्रो करते हैं, वाटर एनिमल भी, और बर्ड्स भी ग्रो करते हैं। ओके, फर्स्ट इतने छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके बहुत वो बड़े हो जाते हैं। ओके, सो ऑल दीज आर लिविंग थिंग्स। इसको क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि बढ़ते नहीं हैं, उनके नाम लिखने हैं। सो ये 1 था। नंबर 2 में फैन, ब्लैकबोर्ड, कार बड़ा नहीं होता है, जो साइज होता है वो उतना ही होता है, ठीक है। You can write whatever you know. Okay, I am just writing this. So many things are there which does not grow. Okay, डोर, दरवाज़ा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फैन लिख ही लिया हमने। बैग, स्कूल का जो आप स्कूल बैग यूज़ करते हैं, बैग, पेंसिल। यहाँ पे हमें सिर्फ 5 पूछा इसलिए हमने 5 लिखा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पेन है, ठीक है। योर ड्रेस, ओके, इट डज नॉट ग्रो। फैन, डोर, विंडो, चेयर एंड सो मेनी अदर थिंग्स, बेड। ओके, इन दिस वे यू विल राइट। और इसको क्या कहते हैं? जो चीज़ें नहीं ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। वेरी गुड। नाउ ओपन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 आप ओपन करो। यस, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर असेसमेंट दिया है, असेसमेंट टाइम। टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू लुक लाइक दिस नाउ। आप किसके तरह अब दिखते हैं? तो बी के तरह। बी के तरह, हम तो बहुत छोटे नहीं हैं और ना हम बहुत बड़े हैं, तो हम किसके तरह दिखते हैं? बी के तरह। इट ग्रोज विथ टाइम। ये समय के साथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? फ्रॉग बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। पेन नहीं बढ़ता है। बट ह्यूमन बीइंग, इंसान, वो लड़का है, लड़का बढ़ेगा। यस, तो लड़के में आप बॉय में टिक कर देंगे। अ पप्पी टर्न्स इनटू एक पप्पी, जो छोटा सा कुत्ते का बच्चा होता है, वो बड़ा होकर क्या बनता है? कुत्ता बनता है, डॉग बनता है, राइट। सो कौन सा होगा? डॉग को आप टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 11। यस, पेज नंबर 11 ओपन करो। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। इस जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसे कंप्लीट करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज माई वेट इज डैश kg। आपका वेट कितना है? ये कैन आई रब दिस वन? होप यू ऑल हैव रिटन दिस। ओके, आई एम रबिंग इट एंड वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर कॉपी। आपको अपनी कॉपी में ये सारी चीजें लिखनी है। माई वेट इज, आपका वेट कितना है? आपका जो भी वेट होगा, लाइक 20 kg या 15 kg, जितना भी है उसे आप मेज़र करके उसे लिख देंगे। 25 kg। आई एम जस्ट राइटिंग 25 kg। ओके,
कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपका वेट होगा। ओके, नाउ माई हाइट इज, आप कितने हाइट कितना है उसे भी आपको खुद से ही मेजर करके लिखना होगा, कितने सेंटीमीटर में है। माई ब्लड ग्रुप इज, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव है, ए है, बी पॉजिटिव है या बी है, कौन सा है, ओ है, ओ नेगेटिव है, ये जो भी ब्लड ग्रुप है वो टेस्ट करके आपको लिखना है। कलर ऑफ माई आईज इज डैश एंड माई हेयर इज, हेयर किस कलर का होता है, हेयर सबका ब्लैक ही होता है, एंड आईज ब्लैक, किसी किसी की ब्लू भी होती हैं लेकिन बहुत रेयर केस में, सो ब्लैक ही आप लिखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 थिंग्स दैट हैव चेंज्ड इन योर अपीयरेंस विथ एज, 3 चीज़ों के बारे में हमें लिखना है जो कि हमारे एज के साथ चेंज हुए हैं। लाइक हम जैसे जैसे बड़े हुए हैं, छोटे बच्चे थे उससे हमारी चीज़ों, हमारे अपीयरेंस में क्या चेंज हुआ है। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सी, सी का 1, फर्स्ट वन होगा हाइट, हाइट हो गया। ओके, हाइट से हमारा अपीयरेंस में चेंज हुआ है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन क्या होगा जो आपके अपीयरेंस में उसने चेंज कर दिया है, हाँ यस, फेस भी चेंज हुआ है बड़े होने पे, राइट। और थर्ड वन, और क्या चेंज हुआ है आप में, हमें 3 थिंग्स बताने हैं, तो और क्या चेंज हुआ है, या किसी के हेयर में, बालों में चेंज है, किसी के, यस ऑफ कोर्स एज, ऑफ कोर्स एज तो है ही, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि एज के साथ साथ और क्या चेंजेस आई हैं, अपीयरेंस में आपके कैसे चेंजेस आए हैं, ठीक है। थर्ड वन यू कैन राइट, हाइट आई हैव रिटन, फेस आई हैव रिटन, थर्ड वन यू हैव टू राइट बाई योर सेल्फ, आप खुद से इसे ट्राई करिए। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू बाई योर सेल्फ, ये आप खुद से लिखिएगा कि जो वो चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हैं। ओके, सो लाइक मैं लिख सकती हूँ, मैं अपने कपड़े धो सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, जो भी आप चीज़ें कर सकते हैं वो आपको लिखना है। ओके, इन दिस वे यू कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर डी। ओके, एंड रेस्ट ऑल इन दिस वे फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। टेस्ट आपने दिया ही है, जो भी आपने को नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट में करिए, मैं आपको